नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना हाई कोर्ट का रिजर्व जजमेंट आ गया है। आपको मालूम है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक के पद पर पिछले 2 सालों से कार्यरत बीएड डिग्री धारक को नौकरी से हटाने का बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद आपने देखा है कि हर तरफ हंगामा मच गया है। तो इसको लेकर हमने भी बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर अब 22,000 बीएड डिग्री वाले आगे क्या करने का सोच रहे हैं और इस फैसले को कैसे देखते हैं। तो जरा सुनिए इसको लेकर क्या कुछ कहा है दीपांकर गौरव ने। नमस्कार दीपांकर जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। जी जी, सबसे पहले तो दीपांकर जी हम उस फैसले के बारे में बात करना चाहेंगे जिस फैसले ने बीएड डिग्री धारक को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट का फैसला आया है बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को लेकर, अब उनकी नौकरी पर बड़ा खतरा बना। फैसले को कैसे देखते हैं? जी, कल जो पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो फैसला है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खास करके जो इन सर्विस बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, जी जी, अभी वे बिहार के नौनिहालों को पढ़ा रहे हैं, उनके जीवन को संवार रहे हैं। और ये मैटर 2021 का है। बिल्कुल 2019 में छठे चरण की नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद तमाम लॉकडाउन्स के बाद ये 2021 में इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2 साल से बीएड योग्यताधारी नौकरी कर रहे थे, अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये खबर दी जाती है कि 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी शिक्षक नहीं बनेंगे। और उसी बिना पर पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 141 के तहत हम लोग बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट को इस बात को समझना चाहिए था, या फिर बिहार सरकार ने अपना पक्ष नहीं ढंग से रखा कि चूंकि ये जो नोटिफिकेशन था, ये जो ज्वाइनिंग थी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बहुत पहले की है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो पूर्व की भर्तियों में लागू होगा नहीं या नहीं होगा, इस पर कोई देवेश शर्मा और राजस्थान सरकार वाले में क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व की बहालियों को में बीएड योग्यताधारी को शामिल करना कहीं से गलत नहीं था। बस कोर्ट को कन्विंस करने की आवश्यकता थी, जिसमें बिहार सरकार विफल रही है। अच्छा, और गनीमत तो ये रहा जी, बिल्कुल बताइए दीपांकर। गनीमत तो ये है कि ये जितने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन थे जो बीएड योग्यताधारियों की तरफ से फाइल किए गए थे, उनको बिना सुने और उनका बिना पक्ष जाने ये ऑर्डर पास कर दिया गया। बिना सुने बिना पक्ष जाने ऑर्डर पास कर दिया गया। जी, बीएड योग्यताधारियों को इसमें कोई मोहलत नहीं दी गई। जी जी, और ये जजमेंट पास हो गया। हालांकि जो देवेश शर्मा और राजस्थान सरकार वाले केस में बहुत सारे लेगुनाज हैं जिसको कंसीडर नहीं किया गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन पर मॉडिफिकेशन पिटीशन फाइल है, और जो कि आने वाले हफ्तों में उसकी सुनवाई भी निर्धारित है। तो हो सकता है कि देवेश शर्मा वाले के केस में फैसला फिर से कुछ और आए, लेकिन तब तक उस पटना हाई कोर्ट को रुकना चाहिए था। उनको ये डिसीजन देने से पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना चाहिए था, जो कि मॉडिफिकेशन पिटीशन में भी पेंडिंग है। ठीक है दीपांकर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से लोग यहाँ पर मुशक्कत करते हैं, बेरोजगारी होती है, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, और ये लोग 2 साल से कार्यरत थे, काम कर रहे थे, और अचानक से इन्हें झटका लग गया है, वो भी बड़ा झटका लगा है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दीपांकर गौरव किसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? क्या लगता है किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि बड़ी मुसीबत आ गई है शिक्षकों पर। कल रात से जो छठे चरण में बहाल करीब बिहार के 22,000 बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं जो प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, और उनको एक डिसीजन के चलते यदि आज उनकी रातों की नींद उड़ी है, तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नियोक्ता मतलब राज्य सरकार है। राज्य सरकार ने अपना पक्ष यदि कोर्ट को ढंग से रखा होता तो इस तरीके का डिसीजन नहीं आता। मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से कि अविलंब
यदि आप यदि कोर्ट के फैसले से बंधे हुए हैं, लेकिन इसके अलावे भी कई विकल्प हो सकते हैं जिनके जरिए इन शिक्षकों की नौकरी बचाई जा सकती है। अच्छा, क्या विकल्प हो सकते हैं दीपांकर? आपने विकल्प की बात की है, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं जिससे नौकरी बच जाए? 22,000 शिक्षकों का सवाल है, उनकी नौकरी का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। पहला विकल्प तो ये होगा मैम कि बिहार सरकार इस फैसले से के खिलाफ जाए और सुप्रीम कोर्ट में ये अनुमति मांगे कि चूंकि ठीक ये है। पूर्व की बहालियां हैं और इसमें जो देवेश शर्मा वाले में जो केस है राजस्थान वाले में, जिसके तहत या जिसका हवाला देकर के ये फैसला सुनाया गया है, तो उससे इसको राहत दिया जाए चूंकि ये वैकेंसी पहले की है। दूसरी बात, ये सरकार के हिस्से का काम है, ये सरकार बड़ी आसानी से कर सकती है, उनके कलम की ये बात है, ठीक है। न्यायालय का कोई पचड़ा नहीं पड़ेगा। जो भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उनको समायोजन किया जाए। यदि वो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं तो उनको 6 to 8 में किया जाए। जिनके पास सीटेट की डिग्री है उनको 6 to 8 में आसानी से किया जा सकता है। जिनका एस्टेट है उनको 9th 10th या 11th 12th में भी रखा जा सकता है। पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन में ये कहा है कि 1 to 5 में जो बीएड योग्यताधारी की सीटें हैं उन सीटों पर डीएलएड के कैंडिडेट्स को या फिर कंसर्न कैंडिडेट्स के कैंडिडेट को भर जाए। तो इन सीटों को वैकेंट करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इन सर्विस टीचर हैं जो 2 साल से पढ़ा रहे हैं उनको समायोजित करके 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th में जगह दिया जा सकता है। इससे कहीं कोई लफड़ा नहीं हो। ठीक है। अच्छा दीपांकर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। क्या लगता है आसानी के साथ 22,000 शिक्षक नौकरी छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग भी भारतीय संविधान के जानकार हैं, शिक्षक समाज से हैं और हम लोग भी इस फैसले के खिलाफ में जाएंगे और इतनी मुश्किल के बाद बिल्कुल इतनी मुश्किलात के बाद ये नौकरी मिली है। छठे चरण में जो लोग बहाल हुए हैं या आप लोगों ने शिक्षक अभ्यर्थियों का संघर्ष को देखा है, बिल्कुल। आपने खूब रिपोर्टिंग लाइव सिटीज ने की है और इनको संघर्ष को दिखाया है। तो जब इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब सरकार में के हिस्सा बनते हैं और उनको एक झटके में बाहर का रास्ता दिखाने की बात होती है, तो इसमें अभ्यर्थी चुप नहीं होंगे। सरकार पर हम लोग दबाव बनाएंगे कि आप अपने स्तर से भी और अभ्यर्थी शिक्षक जो भी 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, बीएड योग्यताधारी हैं, उनके तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी। लेकिन दीपांकर, एक बात और है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी। आप लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये यही सरकार है दीपांकर, आपको भी याद होगा, जो एसएलपी दायर किया था जिसने, जब बीएड वालों पर पहले खतरा आया तो यही सरकार है जो गई सुप्रीम कोर्ट एसएलपी दायर किया था। तो आपको यकीन नहीं कि इस बार भी सरकार जरूर जाएगी? सरकार तो पिछली बार भी गई थी, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कि 3,90,000 अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल था। तो कहीं ये 3,90,000 शिक्षक अभ्यर्थी सरकार पर कोई सवाल न खड़ा करे, इसलिए वो गए थे केवल नाम मात्र के लिए। लेकिन कोर्ट में उन्होंने यू टर्न मान लिया, अपना एसएलपी वापस ले लिया और साथ ही साथ कोर्ट में भी उन्होंने एडमिट किया कि हम लोगों ने 1 to 5 के जो पद हैं वो डीएलएड के मेरिट से फुलफिल कर लिए। बिल्कुल जी। तो सरकार यदि चाहे, सरकार पहले भी चाहती तो बीएड को रख सकती थी, अभी भी चाहेगी तो सरकार के लिए एकदम आसान सी बात है। अच्छा दीपांकर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, मतलब कि बीएड वालों को डबल झटका मिल गया है। पहला झटका बीपीएससी टीआरई 1.0 के वक्त और अब दूसरा झटका पटना हाई कोर्ट से। अब क्या करने का सोच रहे हैं बीएड वाले? बीएड के जो लोग हैं वो चुप नहीं रहेंगे और अपने न्यायिक और यथोचित अधिकार के लिए संघर्ष किया था और संघर्ष करेंगे। यूं ही नौकरी कोई नहीं ले सकता है और हम भी संविधान को जानते हैं, हम भी संविधान के जानकार हैं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि जो छठे चरण में 22,000 बीएड योग्यताधारी शिक्षक बहाल हुए हैं उनको सेवा सुरक्षित कीजिए, उनकी सेवा सुरक्षित कीजिए और तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था करिए जिसके तहत इनकी नौकरी नहीं जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं दीपांकर गौरव। साफ साफ कह दिया है कि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये भी बता दिया है कि अब आगे क्या करने जा रहे हैं। साफ साफ कहा है कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और बिहार सरकार को भी खूब सुनाया है और बिहार सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।